और आपको याद होगा इसी विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी आए थे बिहार के दौरे पर, क्या कहा था उन्होंने? चंपारण में कहा कि जो ईवीएम है वो एमवीएम बन गया। एमवीएम का मतलब क्या? मोदी वोटिंग मशीन, यानी नरेंद्र मोदी की वोटिंग मशीन। तो उनको पहले से अंदेशा था कि हार होने वाली है, तो पहले ही राहुल गांधी का बयान आ गया कि बिहार में ईवीएम जो है ये एमवीएम में बदल गया, यानी मोदी वोटिंग मशीन के अंदर बदल गया। अब मित्रों, आप चुनाव जीत जाए तो लोग तो कहेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हुआ, और हार गए तो कहेंगे धांधली हुई। यही लोग थे जो कोविड के अंदर चुनाव का विरोध कर रहे थे। यही लोग थे जो कहते थे ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, मत पत्र से चुनाव हो ताकि बूथ लूटा जा सके, क्योंकि ईवीएम को और लूटा नहीं जा सकता है। और मित्रों, लोकतंत्र में वोट, अब किसको कितना वोट आया, क्या ईवीएम के अंदर कोई धांधली कर सकता है? या तो सम्राट चौधरी से के सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई ईवीएम के अंदर कोई धांधली हो सकती है? कोई गिनती के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है? एक वोट से भी अगर आप हार गए तो आप हार गए, एक वोट से भी जीत गए तो आप जीत गए। और ये जो आज बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो हल्ला कर रहे हैं कि कम वोटों से 20 सीटें हम हार गए, कम वोटों से, अरे नाम तो बताइए कौन सी 20 सीट है? और मित्र, मैं तो उनसे जानना चाहता हूं कि अगर रामगढ़, जहां राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष जगता बाबू का बेटा चुनाव लड़ रहा था, वो अगर 189 वोट से चुनाव जीता तो क्या वो धांधली हुई, ईवीएम में गड़बड़ी हुई कि 189 से जीत गया चुनाव? अगर मटिहानी में अगर 333 वोटों से जीत हुई, डिहरी में अगर बीजेपी के आरजेडी से 464 वोटों से हमारा उम्मीदवार चुनाव हार गया, या कुर्नी में 712 वोट से हम चुनाव हार गए, या बखरी में भारतीय जनता पार्टी सीपीआई से 777 वोटों से चुनाव हार गई, तो हमने तो नहीं कहा कि धांधली हुई। ये तो कुर्नी में इतने कम वोटों से हम चुनाव हार गए कि गणना पहले होनी चाहिए जबकि अंत में की गई। कोई बता दे पूरे बिहार में एक भी जगह पोस्टल बैलेट की गणना बाद में हुई हो? अरे नियम है कि पोस्टल बैलेट की गणना पहले होगी, उसके बाद मशीन खुलेगा। लेकिन एक राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रचार कर दिया गया, बयान आज भी आता है कि पोस्टल बैलेट की गणना पहले होनी चाहिए थी और उसकी गणना जो है और बाद में कर दी गई। फिर ये कहा गया कि पोस्टल बैलेट बड़ी संख्या में रद्द कर दिया गया, और ये कहा और ये बयान दिया विधानसभा में कि पोस्टल बैलेट वाले पढ़े लिखे लोग होते, उनका मतदान पत्र कैसे, उनका मत पत्र रद्द कैसे हो सकता है? तभी तो स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हुआ जिसमें ग्रेजुएट से कम कोई नहीं था, इंटर से कम कोई नहीं था, और मालूम है कितना बैलेट पेपर रद्द हुआ? कुल मतदान का 10% से ज़्यादा मत पत्र रद्द हुआ एक एक शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में। अरे गलती कोई कर सकता, पढ़े लिखे लोगों ने गलती कर दिया, लेकिन एक झूठा प्रचार। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा, और जो लोग ये डर दिखाते कि सरकार 5 साल नहीं चलेगी, तो मैं ऐलान करना चाहता हूँ, इस सरकार को, बिहार की सरकार को कोई हिला नहीं सकता है, कोई डिगा नहीं सकता है। स्पष्ट जनादेश मिला 125 का, और आपको तो 110 है, 15 का फासला है। आपको अगर 122 मिल गया होता तो आप बनते मुख्यमंत्री, आपकी सरकार होती। इसलिए कोई मध्यावधि चुनाव नहीं, 5 साल तक सरकार चलेगी भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार को, और कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और मित्रों, ये जो सरकार है बिहार की सरकार, और ठीक ही कहा अभी मंगल जी कह रहे थे कि इच्छा के विपरीत भी निर्णय हो तो भी पार्टी में रहकर काम करना। तो बीजेपी के बारे में कहते हैं ये वन वे ट्रैफिक है, यहाँ पर आ सकते, यहाँ से जा नहीं सकते। एक बार जो बीजेपी में आ गया, वो बीजेपी को छोड़कर अगर चला भी गया तो वो कभी भी चैन से नहीं रह सकता है, उसकी आत्मा भारतीय जनता पार्टी में बसती है। और से मित्रों, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये हमारी माँ के समान है, और कोई परिस्थिति आ जाए माँ का बाल बांका नहीं का हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी, कोई परिस्थिति आ जाए, हमारा कोई भी ऐसा कदम नहीं होना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो,
भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो, और जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे इस पार्टी को कमजोर नहीं होने देंगे। और इतना ही नहीं मित्रों, जो बिहार की सरकार है, मेरी तो आत्मा इस सरकार में बसती, भले मैं सरकार में नहीं हूं, लेकिन ये जो सरकार है बिहार की सरकार, मेरी आत्मा इस सरकार में, इसलिए इस सरकार को न कोई डिगा सकता न कोई हिला सकता है। और बिहार की सरकार को चलाने में और सफलतापूर्वक चलाने में एक एक हमारे कार्यकर्ता का, मेरा व्यक्तिगत तौर पर, और जो भी सहयोग होगा, जो भी समर्थन होगा, हम लोग पूरे तौर पर करेंगे और इस सरकार को चलाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, आज अगर सूरज नंदन जी जीवित होते और ज़्यादा सीटें शायद हम हासिल कर पाते। और इसलिए मैं इस समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस बार भी अगर गठबंधन को देखें तो हमने कम सीटें नहीं दी। अब अलग अलग पार्टी को कौन सीट मिलती है, अब उस सीट का समीकरण क्या है, उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो भाजपा जदयू गठबंधन ने और इस समाज को कम टिकट देने का काम नहीं किया। और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि समाज का हम सम्मान करेंगे, इसका सम्मान रखेंगे। और जहाँ पर चाहे वो मंत्रिपरिषद हो या केंद्र हो या राज्य हो, चुनाव हो, उसके अंदर जो योग्य सम्मान दिया जाना, अगर नहीं सम्मान देते तो आज सम्राट चौधरी जी बैठे हुए यहाँ पर। अभी हाल के दिनों में जो विधान परिषद का चुनाव हुआ, पार्टी ने उनको विधान परिषद का और सदस्य चुनने का काम किया है। तो इसलिए मित्रों, फिर से अंत में एक बार कि मृत्यु के बाद भी लोग याद रखते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और सुरेंद्र कुशवाहा जी उन्हीं में से एक थे। और मैं हेमलता जी को कि आप उनकी विरासत को आगे बढ़ाइए, वो हम सब लोग जो हैं इसमें आपके साथ हैं। तेरी शब्दों के साथ मैं सूरज जी की स्मृति में और नमन